और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर बड़ा हमला किया है। यह हमला 1971 के बाद भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान पर किया गया। भारतीय नौसेना ने अपने सशक्त हमले से पाकिस्तान के समुद्री सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सर क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? निशांत, तुम बार बार मुझसे पूछ रहे थे 1 घंटे पहले कि क्या बड़ा होने वाला है। मैं आपको यही बता दूं, यही बहुत बड़ा होने वाला था और अभी इससे और बड़ा होगा। ये जो नौसेना का हमला है 1971 के बाद पहला बड़ा हमला निशांत पाकिस्तान पे भारत ने किया है। नौसेना की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को जमीन पे लाके खड़ा कर दिया है। जो हवा में उड़ रहा था पाकिस्तान, उसको हवा में मार गिराया है। जो जमीन पे चल रहा था पाकिस्तान, उसको जमीन पे गिरा दिया है। तो हमारी सेना ने, तीनों सेनाओं ने जो किया है वो बहुत बड़ा हमला है निशांत। और पाकिस्तान के कराची शहर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान की कितनी बड़े लेवल पर भारत ने तबाही कर दी है। और ये आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान अब समझेगा भारत की ताकत को। इनके आकाओं को, आतंकवादियों को पता चल जाएगा कि भारत की ताकत क्या है, भारत क्या कर सकता है। ये सोच रहे थे कि हम लोग चुपचाप नहीं बैठ जाएंगे। निशांत, चुप रहने वाला भारत नहीं है। अब वहीं जाकर इनको पीटेगा भारत, वहीं जाकर इनको ठोकेगा भारत। तो ये जो कार्रवाई नौसेना की हुई है, सेना को मैं उसके लिए बधाई दूंगा कि बहुत बड़ी कार्रवाई, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। निशांत, ये बड़ी ब्रेकिंग है। सर क्या इस हादसे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है? देखो जो हालात है निशांत, हालात बनाए किसने? इस पाकिस्तान ने। युद्ध की तरफ कौन लेके गया? ये पाकिस्तान लेके गया, नहीं गया? क्या जरूरत थी इसको भारत में आके निहत्थे लोगों को मरवाने की, आतंकवादियों को भेजने की? अब आतंकवादी भेजेगा तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा निशांत इसको। आप देखना कि अभी और बड़ा परिणाम भुगतेगा। इसकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। अमेरिका, रूस, कई देश शांति की पहल की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। और इसकी समझ में नहीं आएगा निशांत, अभी नहीं आएगा जब तक ये आतंकवादियों को भारत को नहीं सौंपेगा या उन पे कोई बड़ी कार्रवाई ना हो करवाएगा, तब तक जो है भारत रुकने वाला नहीं है निशांत। अब सर पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहाँ पे 12 जगहों पर हमला किए गए और सभी जगह पर वो नाकाम रहा। ये 12 की जगह 25 जगह भी करेगा ना निशांत, तो नाकाम ही रहेगा। क्योंकि नाकामी ही इनके जन्मभूमि में छिपी हुई है। और सबसे बड़ी नाकामी यह है कि ये अपने देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी नाकामी कुछ नहीं हो सकती। और आतंकवाद पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल पर फैल रहा है, ये वहां की सरकार की नाकामी है। और इसी नाकामी के चलते पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है निशांत। और अगर समय रहते इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो देखना एक दिन ये पाकिस्तान नहीं रहेगा। कि जो हालात ये पैदा कर रहे हैं, उन हालातों का अब जवाब देगा भारत, उन हालातों का मुकाबला करेगा भारत। ये आज का भारत है और ये 100 साल तक का संदेश है भारत का कि अब भारत झुकने वाला देश नहीं है। सर अमेरिका की तरफ से भी लगातार पाकिस्तान को समझाया जा रहा है और पीछे हटने की बात कही जा रही है। अमेरिका की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। देखिए, अमेरिका अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी बात की है, हमारे यहाँ विदेश मंत्री से भी बात हुई है, हमारे यहाँ रक्षा मंत्री से भी बात हुई है, गृह मंत्री से भी बात अमेरिका की हो रही है और अमेरिका पाकिस्तान से भी बात कर रहा है। देखिए, कोई भी देश यही चाहता है कि शांति बने, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं चाहता ना निशांत। अमेरिका के चाहने से क्या होगा, रूस के चाहने से क्या होगा, या अन्य देशों के चाहने से क्या होगा? चाहेगा तो पाकिस्तान ना। आतंकवादियों की शरणस्थलीय बन गया पाकिस्तान, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा। जब तक वो नहीं चाहेगा निशान, तब तक शांति नहीं होगी। और शांति तभी होगी जब आतंकवाद का खात्मा होगा। और मोदी जी तय कर चुके हैं कि खात्मा निश्चित है।
इन आतंकवादियों का पाक की धरती से खात्मा निश्चित है और तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। शांति अगर पाकिस्तान को चाहिए तो सारे आतंकवादियों को सरेंडर कराए, भारत को दे, सौंपे, शांति 1 मिनट में हो जाएगी। किसी की जरूरत नहीं है, ना अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, ना रूस की जरूरत पड़ेगी, ना चीन की जरूरत पड़ेगी। शांति के लिए सिर्फ आतंकवादियों को खत्म कराए या भारत को सौंपे, 10 मिनट में शांति हो जाएगी। कोई नहीं चाहता युद्ध, भारत भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हमें युद्ध के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमें युद्ध के लिए मजबूर किया गया है। हमारे धरती पे आके खून खराबा करते हैं ये लोग आके। अब उस खून खराबे का जवाब देने का समय आ गया है, इन आतंकवादियों को जड़ से मिटाने का समय आ गया है। और भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार भारत इनको चुन चुन के मारेगा निशांत। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया है कि एक एक आतंकवादी को मारेंगे वो, और पाकिस्तान की धरती को जो नापाक कर रखा है इन आतंकवादियों ने, उसको पाक करेंगे। और पाक करने का जो सपना मोदी जी ने देखा है वो पूरे पाकिस्तान की भलाई लाएगा। आने वाले समय में पाकिस्तान एक अच्छे राह पर चलेगा और उस धरती से आतंकवादियों को मिटाना भारत का लक्ष्य है। और भारत अपने लक्ष्य में कामयाब होगा और लक्ष्य की तरफ चलना शुरू कर दिया है। निशांत सर, मेरे को लगता है इस आतंकवाद की सफाई से पाकिस्तान को भी फायदा होगा आगे जाके। निश्चित रूप से फायदा होगा। पाकिस्तान में एक अमन चैन की सरकार आएगी और वो सरकार वहां पे अमन कायम करेगी। इन आतंकवादियों के खात्मे के बाद फिर कभी आतंकवाद पैदा नहीं होगा। ये आतंकवादी जितने आतंकवादी पैदा कर चुके हैं, वो फैक्ट्री बंद हो जाए तो कल आतंकवादी नहीं बनेंगे। नौजवान बच्चे जो है पढ़ने की उम्र में वहां आतंकवादी की ट्रेनिंग लेते हैं। वहां 8 साल के बच्चों को बंदूक चलानी सिखाई जाती हैं। ये आतंकवाद वहां 8 साल के बच्चों को ट्रेनिंग कैंपों में बंदूकें चलानी सिखाते हैं, गन चलानी सिखाते हैं, पिस्टल सिखानी चाहते हैं, AK-47 चलानी सिखाते हैं। तो ये आतंकवाद की धरती जो पाकिस्तान है, जो पाक थी, उसको नापाक कर दिया इन आतंकवादियों ने। जब भारत का हिस्सा था तो वो पाक था, जब वो पाकिस्तान बना तो नापाक हो गया। तो ये नापाक इरादे रखने वाले आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान भारत ने चलाया है वो देखना थमने वाला नहीं है। जब तक इस पाक धरती से सारे नापाक आतंकवादी नहीं चले जाते दुनिया में छोड़कर, तब तक ये चलता रहेगा निशांत। और ये रुकने वाला नहीं है। अमेरिका कुछ कर ले, चीन कुछ कर ले, अमेरिका में जाके नहीं मारते ये लोग, ये भारत में आके मारते हैं। चीन में जाके नहीं मारते ये लोग आतंकवादी, ये भारत में आके हमारे नित्य लोगों को मारते हैं। ये रूस में नहीं जाते, ये हमारी धरती पे मारते हैं, हमारी धरती को खून खराबा करते हैं। हमारी कितनी माताओं बहनों के इन्होंने सिंदूर जार दिए। अब उस सिंदूर, और अभी आपने देखा, पहले हमने उस रात को जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उसका नाम हमने सिंदूर रखा था भारत ने, और अब क्या रखा है? पूरे मिशन का नाम सुदर्शन। अब सुदर्शन है, अब सुदर्शन चक्र चल गया है। अब सुदर्शन चक्र तभी वापस आएगा जब इन आतंकवादियों का खात्मा होगा निशांत। सर, आपने कहा ये आतंकवादी और किसी देश में नहीं जाते, अमेरिका में नहीं जाते, रूस में नहीं जाते, तो इनकी इतनी हिम्मत इंडिया में ही क्यों होती है, भारत में क्यों होती है? देखिए, एक बार इन्होंने कोशिश करी थी जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया था अमेरिका का लादेन ने। तो लादेन को इन्होंने अपने यहाँ पाकिस्तान में छिपा लिया था, कितने सालों तक रखा। लादेन को अमेरिका की सेना वहां ढूंढती रही, लेकिन इन्होंने अपने घर में छिपा के रखा लादेन को। ऐसा नहीं है इन्होंने बाहर नहीं किया, लेकिन ये भारत में ज्यादा करते हैं, भारत को ही निशाना बनाते हैं, भारत को ही टारगेट करते हैं ज्यादा। और जबकि ये भारत का ही हिस्सा रहे हैं और भारत को ही टारगेट करते हैं, भारत से ही खाते हैं और भारत को ही टारगेट करते हैं। हम खाने को देते हैं, हम पे घुर्राते हैं, हम इनको रहने के लिए देते हैं, इनकी हर भुखमरी में साथ देते हैं, लेकिन ये हम पे घुर्राते हैं। अब इनकी सारी सेवाएं बंद होंगी, जब तक बंद होंगी जब तक ये आतंकवादी वहां है। मैं तो पाकिस्तान के नागरिकों से अपील करूंगा, अगर वो चैनल को देख रहे हैं हमारे माध्यम से, मैं उनको अपील करूंगा कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ वो वहीं अपनी जंग करें और वहीं मारें इनको, जिससे कि भारत उन लोगों के साथ खड़ा हो, उन शरीफ लोगों के साथ खड़ा हो।
एंड आतंकवादियों को खत्म करें वहीं, जिससे भारत पाकिस्तान के उन सभ्य नागरिकों के साथ खड़ा हो। सर, इसका एक कारण ये भी है कि ये लोग भारत में आके हर बार ऐसा करते हैं क्योंकि इनका अभी तक ढंग से इलाज नहीं किया गया, और अब मोदी जी इनका इलाज कर रहे हैं ढंग से। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनका इलाज नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ। इलाज तो इनका हमेशा होता रहा है, कभी इनकी चलने नहीं दी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे इलाज पहली बार हुआ है। अब के इनको समझाया जाएगा, अच्छे ढंग से समझाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अति कर दी, और अति का अंत जरूर है निशांत। जब अति होती है तो अंत भी निश्चित है। तो इनकी अति हो चुकी है, अब अंत आ गया, अंतिम समय आ गया है। इस आतंकवाद का अंतिम समय आ गया है निशांत। अभी की ब्रेकिंग न्यूज है निशांत। मैं अभी तुम्हारे साथ जब 1-2 घंटे पहले लाइव था, तो मैंने आपसे कहा था इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जेल में बंद हैं, जिनको डाल दिया। आज अभी की खबर मैं बता रहा हूं कि उनके समर्थक जेल पे घुस गए हैं, जेल को तोड़ के इमरान खान को वापस ला रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर देश को बचा सकता है तो एक व्यक्ति है, वो है इमरान खान। वो भारत से बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तख्ता पलट ना हो जाए, भारत की इस कार्रवाई से तख्ता पलट ना हो जाए। और सोशल मीडिया पे कई सारी खबरें चल रही हैं, अभी उसके पुख्ता नहीं है, वो अभी कंफर्मेशन नहीं है उस खबर का। यहां तक करा है कि वहां के जो जनरल हैं उनको भी हटाया गया है, और वहां नया जनरल तैनात कर दिया गया है, और पुराने जनरल को बंधक बना के रखा गया है। ऐसी भी खबर है, लेकिन मैं अभी इस तरह की खबरों को जो है वो नहीं दूंगा। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो मुझे लगता है कि निशांत, पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ असर डालती हैं। अगर इमरान खान बाहर आ गए तो शायद कुछ पाकिस्तान बच पाए। और ये जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, ये जेल में होना चाहिए निशान। सबसे दुष्ट आदमी है ये पूरे पाकिस्तान को तबाह करा देगा, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को मरवा देगा, एक चंद आतंकवादियों के लिए, उन आतंकवादियों के लिए, वो किसी के नहीं है। आज ये अगर बाहर हो जाए, अगर आज ये कुछ थोड़ा भी बोल देना, तो वही आतंकवादी इसको मार देंगे, इसको बम से उड़ा देंगे। ठीक बात है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, क्या रहा है, उन आतंकवादियों के क्यों साथ है। इमरान खान कभी आतंकवादियों के साथ नहीं था, इमरान खान ने कभी आतंकवादियों को साथ नहीं दिया, इसलिए तो आज जेल में है वो, इसीलिए उस खतरे में है वो। सर, लेकिन पाकिस्तान इतने सब कुछ के बाद भी अभी भी बाज नहीं आ रहा। अभी भी जम्मू कश्मीर पे 2 घुसपैठियों को ढेर किया गया है, वो घुसपैठ करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में भी ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए जी, सारे ड्रोन इसके गिरा दिए गए, सब फुस हो गए। इसने हमारे बॉर्डरों पे घुसने की कोशिश करी, हमारी सेना ने सारों को गोलियों से भून डाला, जितने लोग आए सबको मार दिया, भगा दिया, खदेड़ दिया। ठीक है, नौसेना ने पूरे कराची पर हमला किया, तो इनको हर तरह से भगा दिया। हमारी तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु, सबने पूरी भूमिका निभाई, और आप देखिए डटकर मुकाबला किया निशान, और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। अभी तो एक ही दिन हुआ है, एक ही दिन का युद्ध हुआ है। अगर ये युद्ध 5 दिन चल गया तो पाकिस्तान नक्शे से नहीं रहेगा निशान, नक्शे से गायब हो जाएगा। और इस पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, अभी मौका है, अभी समय है। जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान में पल रहे हैं, उनको सबको या तो मार दे खुद, या भारत को सौंप दे। खुद भी मार सकता है, क्यों नहीं मार रहा? क्या जरूरत है आतंकवादियों को पालने की? अरे सेना बनाना, अपने देश को सुरक्षित करना। आतंकवादी क्यों पालता है? आतंकवादी पालने से क्या देश सुरक्षित हो जाएगा? और खतरे में जाएगा तेरा देश। वही आतंकवादी घर घर को तबाह कर रहे हैं, वही आतंकवादी देश को तबाह कर रहे हैं। ऐसे आतंकवादियों को तुरंत मार देना चाहिए निशान। भारत में अगर ये घुस भी गए अब, तो एक नहीं बचेगा, और जो भारत आया है वो वापस नहीं गया। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। और अब पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, और पाकिस्तान को समझ आ गया है कि हम घुसना जानते हैं और मारना भी जानते हैं, और कैसे मार के आते हैं ये भी पता चल गया है। तो घुस के दिखा,
और हम तेरे यहां घुस के आए और मार के आए, फिर जाएंगे फिर मारेंगे। अभी देखो नौसेना मार रही है ना कराची में जाके, फिर मारेगी। निशांत सर, प्रधानमंत्री जी की तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ आज मीटिंग हुई, सभी तीनों तैनात हैं बॉर्डरों पर। तीनों सेनाओं के साथ प्रधानमंत्री की भी मीटिंग हुई निशांत, रक्षा मंत्री जी की मीटिंग हुई, कल सीडीएस के साथ जो है रक्षा मंत्री की मीटिंग है और गृह मंत्री के साथ भी मीटिंग होनी है। तो ये जो 3 प्रमुख पद हैं, विदेश मंत्री हैं हमारे, प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो 4 जो हमारे बड़े मंत्रालय हैं, इनके जो मंत्री हैं वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, सेनाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो अन्य देश हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका ने बात की है और भी कई देशों ने बात की है, लेकिन इसकी समझ में कहां आ रहा है निशांत? इसकी समझ में आएगा तो करेगा ना। ये तो बस आतंकवाद की फैक्ट्री चलाना चाहता है, इसके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री खोलने का एक लाइसेंस है। अब क्या इसके लाइसेंस को ही खत्म कर रहा है? कभी जीवन में ये लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, इस पाकिस्तान को लाइसेंस नहीं मिलेगा। सर, अमेरिका ने तो कड़े शब्दों में उनसे कह दिया कि वापसी हो जाओ, सही नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसकी समझ में तो आ जाए, ये अमेरिका की बात, अमेरिका तो बहुत पहले से कह रहा है भाई तू आतंकवादी क्यों पैदा कर रहा है, तो हमें क्यों नहीं सौंपता, भारत को क्यों नहीं दे रहा? अरे जो हमारी लिस्ट है, जो भारत ने आतंकवादियों की एक लिस्ट को सौंपी थी, इसने आज तक दिए? ये झूठ बोलता है, 1 नंबर का झूठा है। ये जो भी वहां आता है वो सिर्फ आतंकवादियों की सुन के सरकार चलाता है, और वहां जो सरकार चल रही है निशांत, वो आतंकवादियों की सरकार चल रही है और आतंकवादी ही वहां सरकार चलाते हैं। अब के यही तो खत्म करना है, आतंकवादियों का ही खात्मा खत्म करके वहां लोकतंत्र बनाना है, लोकतंत्र पैदा करना है। और वो काम देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो ताकत, वो जोश सिर्फ एक व्यक्ति में है, नरेंद्र मोदी जी में। और देखिए, आपको याद है जब कारगिल युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने किस तरह से हम लोगों को तंग किया था। अटल जी ने भी कई सारे भाषण दिए थे। अटल जी का एक भाषण बड़ा फेमस हुआ था निशांत, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। लेकिन उस समय तो हमने करारा जवाब जैसे तैसे दिया, लेकिन असली करारा जवाब तो अटल बिहारी वाजपेयी के उस हीरे ने दिया, जिसको हीरे को उन्होंने परखा था, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो बयान आज अमर कर दिया और ऐसा जवाब दिया इस पाकिस्तान को कि ये सदियों सदियों तक याद रखेगा। और अभी तो शुरुआत है, कहते हैं ना, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो टेलर था, टेलर में ही तुम घबरा गए। अगर पिक्चर दिखा दी भारत ने तो क्या होगा? तो पिक्चर भी बाकी है, या तो टेलर में ही समझ ले। अगर इसको समझदार होगा ना, यहां का प्रधानमंत्री अगर समझदार होगा तो समझ में आ जाएगी इसके। और अभी भी समय है, आतंकवाद के साथ ना देकर भारत को उन आतंकवादियों को सौंपे और अपनी छवि को सुधारे, तो पाकिस्तान बच सकता है। नहीं तो पाकिस्तान को नरक की तरफ ले जाने वाला ये प्रधानमंत्री भी अमर हो जाएगा। 2 तरीके से लोग अमर होते हैं, एक ये ऐसा काम करके नाकामी, आतंकवाद के साथ देने वाले, नरक की तरफ जाने वाले, और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सदियों तक याद रखा जाएगा, जिसने पूरे 144 करोड़ लोगों की सुरक्षित भी रखा और पाकिस्तान के घर में घुस के मारा भी और दिखाया भी, दमखम दिखाया। तो 2 तरीके के लोग होते हैं। ये तो भीगी बिल्ली है, अभी सेना उतार देंगे ना, बिल में घुस जाएगा। अभी देखो ना, सारे आतंकवादी भागे फिर रहे हैं इधर से उधर, क्योंकि इनको पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी है ये बिल से, सुरंग से खोद खोद के मारेगा। तो इनको पता है। और एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं निशांत तुम्हें आज, जहां पे लादेन को छिपाया गया था, उस जगह पे हमारी नौसेना ने अटैक कर दिया है। कराची में जिस जगह लादेन को छिपाया गया था पाकिस्तान में, उस जगह पर भारतीय सेना ने अटैक कर दिया है।
और वहां पर कई बड़े खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन अभी खुलासा नहीं हुआ है। कई बड़े आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं और बहुत सारे आतंकवादी मारे जाएंगे। इनको ढूंढा जा रहा है सबको। कितनी सुरंगें बना ले, छिपा ले, तेरी धरती को खोद के निकाल के मारेंगे। ये आज का भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 144 करोड़ लोगों की आस्था वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। तो ये समय आ गया है निशांत, अभी भी इसको समय है, ये अपनी औकात में आ जाए और बात करे और सारे आतंकवादियों को सौंपे जो लिस्ट दी गई है, और अपनी धरती से आतंकवाद को ख़त्म करे। भारत इसके साथ खड़ा होगा, भारत इसकी मदद करेगा। हमने हर देश की मदद की है। आपने देखा कोरोना काल में कौन सा ऐसा देश था जिसकी भारत ने मदद न की हो। पाकिस्तान की भी मदद भारत ने की निशांत। यही मोदी जी भारत पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। पूरे विश्व की मदद की हमने। हमसे ज़्यादा इमोशनल कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा इमोशनल देश है भारत। हम कट्टर नहीं है, लेकिन जब तुम हमारे सीने पे बार, पीछे से पीठ पे बार करोगे तो सीने पे बार करने की हिम्मत रखने वाला भारत है। ये आज का भारत है, और आज का भारत कल का भारत आपके लिए एक संदेश देगा निशांत। सर, आप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बार बार एक बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं, और आपने अभी एक दावा भी किया था कि वो जेल में उनके समर्थन घुस गए हैं और बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो हालात सुधर सकते हैं पाकिस्तान के साथ? देखिए, हालात जिस तरह से बिगड़े हैं, कुछ ना कुछ तो सुधरेंगे जी, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। वो व्यक्ति सुलझा हुआ है, वो समझदार थोड़ा है, वो पाकिस्तान का भला चाहता है, पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है, वो विश्व स्तर पे शांति चाहता है। लेकिन उसको चलने कहाँ दिया? हाँ, उसकी थोड़ी गलती थी। उसकी एक गलती थी, जब वो प्रदेश का प्रधानमंत्री था तो मोदी जी से बात करके इनको पकड़वा के मरवाता। उसकी गलती है, और उसी गलती की सजा आज भुगत रहा है वो। अगर वो आता है तो अभी वो गलती दोबारा ना करे, वो भारत का साथ दे इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। वो ऐसा व्यक्ति है, कर सकता है। अगर वो बनता है तो मैं तो यही उसके लिए संदेश दूंगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री का साथ दे और दोनों मुल्क एक साथ मिलकर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें और इन आतंकवादियों को जड़ से खत्म करें। जब तक इनको जड़ से नहीं खत्म किया जाएगा निशांत, तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। ये छुपके छुपके जो वार होते हैं ये चलते रहेंगे। एक बार खत्म हो जाना चाहिए ये आतंकवाद की जड़ निशांत। सर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अभी अभी ब्रेकिंग आई है कि जम्मू में फिर से सायरन की आवाज गूंजने लगी है और धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान की साइड से। तो कोई ये तो आज शाम से धमाके पे धमाके करे जा रहा है, लेकिन चुप तो हम भी नहीं बैठ रहे हैं ना निशांत। बिल्कुल, हम कौन सा चुप बैठे हुए हैं, मेहंदी लगा के थोड़ी बैठे हुए हैं। ये एक करता है तो हम 5 कर रहे हैं, ये 5 करेगा तो हम 50 करेंगे, ये 50 करेगा तो हम 5000 हमले करेंगे। उतने हमले कर देंगे कि ये खाई खोद जाएगी। इसकी कब्र जो है बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान को, कब्रें भारत खोद देगा, हमले कर करके खोद देगा। तो इसकी कब्रें ना खुदे, अभी समय रहते हुए ये सरेंडर कर दे, उन आतंकवादियों को सरेंडर करा दे तो बच जाएगा, नहीं तो ये बचेगा नहीं। सर, हमारा डिफेंस सिस्टम पहले की तरह नहीं है, अब काफी मजबूत है, ये बात पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लगातार हमले करता आ रहा है, पंगे लेता नजर आ रहा है। इसकी आदत खराब है ना निशांत, ये कमजोर समझता है, ये सोचता है कि डर जाएगा भारत। ये जो हरकतें करता है ना, आतंकवादी भेज देगा, ये बम फोड़ देगा, चुपके से कहीं बाजार में बम लगा देगा, ये जो करता है ना, ये सोचता है कि इससे हम डर जाएंगे। अबे डर लिए जितना डरना था, बहुत डरा लिया तूने, अब डरने का समय तेरा है, अब हमारा डरने का समय नहीं है। सब्र टूट चुका है, और जब सब्र भारत का टूटता है तो पाकिस्तान का बिखराव तय है निशांत, बिखर जाएगा पूरा पाकिस्तान। भारत की सब्र की एक सीमा थी, वो सीमा क्रॉस कर दी इसने। बहुत का एयर डिफेंस सिस्टम का जुड़ा ही दिया है, इनके सारे सिस्टम उड़ जाएंगे, तुम देखते जाओ, अभी कुछ नहीं बचेगा। और
इतना भारी नुकसान होगा। ये कंगला देश है, भिखारी देश है, दुनिया से भीख मांगने वाला देश है, कर्जे में डूबा हुआ देश है। इतना पीछे चला जाएगा कि इसको संपन्न होने के लिए 50 साल लग जाएंगे। ये इतने पीछे चला, ये आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान के डेवलपमेंट को रोक देंगे, पाकिस्तान को आगे बढ़ने से। हालांकि ये बढ़ ही नहीं रहा था, ये जहां निशान जब इसको आजादी के समय हमने छोड़ दिया था इस चीज को, तो ये वही का वही है। इसने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया भारत की मदद से किया इसने अपना कुछ नहीं किया जी। और ये कुछ कर भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है निशांत, सिर्फ बच्चों को बहकाएगा, बरगलाएगा, उनको आतंकवादी ट्रेनिंग देगा, आतंकवादी बनाएगा, भारत में उन बच्चों को भेजेगा। नियत्ते बच्चों को, इनके परिवारों को पता नहीं होता निशांत कि उनका बच्चा जो है आतंकवादी है। कितने सारे जो लड़के आतंकवादी हम मारे गए ना निशांत, उनके बाप को तक पता नहीं था कि हमारा बच्चा आतंकवादी है। कश्मीर में हमारे जहर घोल देता है, ये हमारे कश्मीरियों को आतंकवादी बना रहा है, वहां पे शरण ले लेता है। पूरा कश्मीर को तबाह कर रखा है इसने, पूरे कश्मीर को तबाह कर दिया निशांत। धरती का दूसरा स्वर्ग है कश्मीर, पूरा विश्व कश्मीर घूमना चाहता है, लेकिन आतंकवाद और इस पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से, इसकी हरकतों के वजह से वहां पर कोई घूमने नहीं जाता। वहां लोग भूखे मर जाएंगे अगर वहां पे टूरिज्म नहीं आया। इसने टूरिज्म खत्म कर दिया हमारे स्वर्ग को इसने नर्क बना दिया। लेकिन हम इस पाक को नर्क बना देंगे। अब हमारे स्वर्ग को तो क्या नर्क बनाएगा, लेकिन हम इस पाकिस्तान को नर्क बना देंगे निशान। ये समय आ गया है। सर, जो अभी इनके यहाँ पे एयर स्ट्राइक करी गई, उसमें देखा गया कि कई 100 एकड़ों में इनके ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आतंकवादी की। जितने भी ये 25-26 ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे निशांत, वो सारे हमारे रोह ने सब पता करा लिया कहाँ कहाँ चल रहे थे, और वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमने वहीं जाके बम फोड़े इनकी खोपड़ी पे जाके, वहीं मिसाइलें गिराई, वहीं ड्रोन से हमले करे। हमने पूरे पाकिस्तान पे थोड़ी हमला करा, इसने करा हमारे सिविलियंस पे हमला, तो हमने थोड़ी करा। इसने हमारे गाँव पे, गुरुद्वारों पे, मंदिरों पे इसने हमला किया। हमने मस्जिद पे हमला नहीं किया, हमने उन आतंकवादी सेंटरों पे हमला किया। और ये गलत न्यूज चला रहा है, गलत फीडबैक दे रहा है यूएस को। जाके रो रहा है सर, ये कह के ये गलत कह रहा है कि हमने मस्जिद पे हमला किया। हमने किसी मस्जिद पे हमला नहीं किया, हमने उन आतंकवादी कैंप पे हमला किया। हम रावलपिंडी पे भी हमला नहीं करते, हम स्टेडियम पे भी हमला नहीं करते, लेकिन इसने वहां आतंकवादी छिपा दिए। हमें पता चला कि सारे आतंकवादी उस स्टेडियम में बैठ के वहां सट्टा चलता है और वहीं से ये कैंप चलाता है। इसने तो खेलने की जगह पे, जहां खेलने की जगह है ना, वहां भी आतंकवादी सेंटर खोल रखे हैं निशान। वहां आतंकवादियों का कब्जा है। कौन मैच खेलने जाएगा पाकिस्तान में? भारत ने तो मैच खेलने बंद कर दिए पाकिस्तान से। कहां हम भारत कहां गया है मैच खेलने? बताइए, आज तक पाकिस्तान मैच कितने सालों से नहीं खेले हमने। भारत कहां टीम आई है पाकिस्तान की? क्योंकि वहां सब आतंकवादी बैठे हुए हैं। सारे क्रिकेटरों को आतंकवादी बना दिया इसने। तो सारे क्रिकेटर जो है उस नजर से देखे जाने लगे। अब इसने तो खेल के मैदान को भी आतंकवाद का मैदान बना दिया है निशान। और ये सुनने में सुधरने वाला नहीं है। इसने हर जगह, मदरसे जहां बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं वहां आतंकवादी, जहां बच्चे खेल सकते हैं वहां आतंकवादी, मस्जिद जहां पे मजहब होता है वहां आतंकवादी। इसने कोई जगह नहीं छोड़ी, इसने धर्म नहीं छोड़ा, इसने भगवान का घर नहीं छोड़ा, हर जगह आतंकवादी पैदा कर दिए। तो भाई अब तो भुगतेगा ना। जिसको हम भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, अब वो अल्लाह इनको माफ करेगा? अब अल्लाह ही तो इनको मारेगा ना निशांत। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि तुम आतंकवाद फैलाओ, जाके लोगों को मारो। अल्लाह ये थोड़ी कहता है? अल्लाह ने कब कहा कि भाई आप जाके मारो? अल्लाह थोड़ी कहता है। तुम अल्लाह के नाम पर ये खून खराबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, अल्लाह ही तुमको ऊपर पहुंचाएगा। और वो समय आ गया, वो समय आ गया है। और सुदर्शन चक्र इस बार जिस अर्जुन ने चलाया है, वो अर्जुन बहुत 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 खतरनाक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री
पूरी पाकिस्तान को महाभारत की तरह उड़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। कई सारे जो दुर्योधन दुशासन वहां पैदा है ना, वो सारे मारे जाएंगे निशांत, एक नहीं बचेगा। सिर्फ जो आप कह रहे हैं महाभारत का युद्ध क्या है, महाभारत का युद्ध ज्यादा दिन चलेगा या फिर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा? अगर इसकी समझ में आ जाएगा, अब हमारे श्री कृष्ण जी की भूमिका तो अमेरिका निभाता है, रूस निभाता है और कंट्री निभाते हैं। अब वो इसको समझा तो रहे हैं पर इसकी समझ में नहीं आ रहा। जैसे दुर्योधन की समझ में नहीं आया था, उसने पूरी महाभारत में सबको मरवा डाला, ऐसे ही इसको समझ में नहीं आ रहा। ये भी सब पूरे पाकिस्तान को खत्म करा के दम लेगा, दिख रहा है मुझे निशांत। ये कहां सुन रहा है, कहां समझ रहा है? इसकी समझ में आ जाए ना निशांत तो शायद कुछ हो जाए, पर इसकी समझ में आने वाला नहीं है निशांत। सर मेरे को लग रहा है एक साइड तो पाकिस्तान की जनता डरी हुई है, लेकिन एक साइड वो अंदर अंदर खुश होंगे कि इनको आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी। देखिए, पाकिस्तान के जो सभ्य लोग हैं निशांत, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग, अब नहीं हम तो बात नहीं करते, लेकिन हम जब पहले पाकिस्तान के जो लोग थे तो जो हमारे यहाँ रिश्तेदारियाँ वगैरह ही कभी कई लोगों से मुलाकात होती थी तो वो लोग यही कहते थे कि वहाँ लोग खुश नहीं हैं आतंकवाद से, वो चाहते हैं कि शांति रहे, देश डेवलप करे। लेकिन ये उन गरीब लोगों के बच्चों को जो बेचारे खाने को नहीं, उनको कुछ चंद टुकड़े पैसे के दे के उन बच्चों को लेके ट्रेनिंग देता है और वहाँ पे एक आतंकवाद फैलाता है। जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं ना निशांत, वो इसके साथ नहीं है, ना तो आतंकवाद के साथ है ना सरकार के साथ है। वहाँ सरकार तो दादागिरी से बनती है ना। अगर वहाँ ईमानदारी से सरकार चुनी जाती ना निशांत, तो आज इमरान खान जेल के अंदर नहीं होते, जेल के अंदर नहीं। आपने देखा कितने कितने बड़े आंदोलन हुए इमरान खान के लिए, लेकिन इन दुष्टों ने उसको बंद कर रखा है। जो सही काम करेगा उसको बंद कर देंगे, उड़ा देंगे, या उसको बेचारा वो देश भाग जाएगा छोड़ के। इन्होंने तो ऐसा नरक बना रखा है पाकिस्तान को। वहां जब वोट पड़ती हैं तो ये आतंकवादी जाते हैं, ठप्पा लगा के ठक 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 सरकार बना देते हैं। तो वहां तो आतंकवादी सरकार चलाते हैं, आतंकवादी प्रधानमंत्री बनता है। आतंकवादी हो गया ना, जो आतंकवादी जिसको वोट दे रहे हो बना रहे, तो वो आतंकवादी प्रधानमंत्री हो गया, मुखिया हो गया उनका। हाँ, तो मुखिया ही इनका आतंकवादी है। वो नाम का प्रधानमंत्री है दूसरे देशों को दिखाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा आतंकवाद तो वही है, उसी का है निशांत। सर मसूद अजहर कल कह रहा था कि मेरे को भी मार देते, मेरे परिवार के सभी लोगों को मार दिया, क्या उसकी ख्वाहिश पूरी होगी? इसकी ख्वाहिश जरूर पूरी होनी चाहिए, इसकी ख्वाहिश तो जल्दी पूरी होनी चाहिए जी। क्योंकि ये तो आतंकवाद का सबसे बड़ा जड़ है। इस जड़ को तो इसको ऐसे नहीं मारना चाहिए। मैं तो ये सलाह दूंगा, अगर ये हाथ आ जाए भारत के तो इसको भारत लाया जाए और इसकी तो वो दर्दनाक मौत होनी चाहिए। इसको वो तड़पा तड़पा के मारना चाहिए कि कोई आतंकवादी इसको देख ले तो वो भाग जाए, आतंकवाद छोड़ दे। इसकी तो ऐसी मौत होनी चाहिए निशांत, जैसे इसने काम किए। जो घटिया इंसान है ये, घटिया काम करता है ये, और झूठ बोलता है ये, बरगलाता है ये लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को बरगलाता है, पाकिस्तान के मुसलमानों में जहर भरता है ये धर्म के नाम पर। ऐसे व्यक्ति को तो तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, ऐसे बम गिरा के मारने से कुछ नहीं होगा। इसका भाई मर गया, इसके परिवार के आज दुख जता रहा है। जो 28 लोग मार के गए तेरे लोग, तूने मरवाए, तुझे दुख हुआ? आज तू दुख जता रहा है, तेरे परिवार के लोग मर गए ना। पता चला ना तुझे कि दुख होता क्या है, कष्ट होता क्या है। जब किसी का मरता है ना तो कष्ट होता है। अगर तुझे एक कष्ट होता ना तो ये छोड़ दिया होता, तू सरेंडर कर दिया होता। तुझे तो मरेगा, जल्दी से मरेगा, लेकिन मरेगा बड़ी बुरी तरीके से। तेरी मौत बहुत भयानक होगी, ये बता रहा हूं निशांत, जिसकी मौत बहुत भयानक होगी। जितने भी ऐसे आतंकवादी पैदा हुए हैं उनकी मौत बड़ी भयानक हुई है निशांत, चाहे वो लादेन हो चाहे कोई बड़ा आतंकवादी हो। उठा के देख लो इतिहास। कभी भी जो इस तरह निहत्थे लोगों को मारेगा, इस तरह की बर्बरता करेगा, आतंकवाद की फैक्ट्री खोलेगा, वो व्यक्ति तड़प तड़प के मरेगा निशांत। और इसका भी वही हाल होगा। ये बोल रहा ना मैं मर जाता, तुझे थाले अभी तेरे को बहुत कुछ देखना है, अभी तू इतनी जल्दी नहीं मरेगा, तुझे बहुत कुछ देखना है। अभी देख तू, अभी तू सुदर्शन चक्र चला है ना बेटा, अभी पता चलेगा तुझे, चलेगा पता निशांत। सर अभी हम बात पाकिस्तान की सरकार से कर रहे थे कि वहाँ आतंकवाद के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है,
तो कई वीडियो भी सामने आ रही हैं जहां पाकिस्तान के सांसद और उनके मंत्री रो रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कि हमें जाने दो, हमें माफ करो, हमें नहीं लड़ना। अरे बहुत लोग हैं ऐसे जी। उनके संसद में कितने सारे सांसद हैं जो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इस अंधे प्रधानमंत्री को नहीं समझ। ये तो धृष्ट राष्ट्र है, ये तो धृष्ट राष्ट्र है, और वहां का सेना का जो जनरल है वो दुर्योधन है। ये तो अंधा है, ये प्रधानमंत्री धृष्ट राष्ट्र है, और वो जो दुर्योधन है जनरल जो ये युद्ध करवा रहा है, जो भड़का रहा है, और ये दो आतंकवादी है, क्या नाम है इसका भी तुम नाम ले रहे थे, मसूद अजहर, ये दुशासन है। इनका अंत है, ये अंत आ लिया है इनका। उस अंधे को दिख नहीं रहा, और वो जो जनरल है वो अपने आप में इतने घमंड में है, वो सोचता है जैसे कितनी बड़ी ताकत है। इनका सबका अंत आ लिया है निशान। सर खाने के पैसे हैं नहीं, पानी इनका रोक दिया गया, युद्ध लड़ने आ रहे हैं, पता नहीं क्या करके जाएंगे। ये कुछ नहीं करके जाएंगे, इनका खात्मा निश्चित है निशान, और ये खात्मे की तरफ है। अभी देखिए ब्रेकिंग आ रही है निशान जी। पाकिस्तान के कई शहरों पर जबरदस्त हमला किया है भारत ने। बिल्कुल सर, लाहौर, कराची, इन सब जगह अफरा तफरी मच गई है। इस्लामाबाद बचा नहीं कुछ भी, रावलपिंडी कुछ नहीं बचा, आसपास के सारे बॉर्डरों पे इनके हाथों पे चल रही हैं। मशहूर शहर है सर ये, जहां से इनका सब चलता है सिस्टम, पूरा पाकिस्तान का। पूरा पाकिस्तान हिल गया है निशांत, ब्रेकिंग न्यूज है ये। जी बिल्कुल। अब समझ में आ जाएगा इसको कि क्या गलती की है इसने, और इस गलती की सजा इसको मिलेगी। किससे टक्कर ले रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है अभी। इसको खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों बार पाकिस्तान को समझाया, चेतावनी दी कि तुम आतंकवाद का साथ छोड़ो, लेकिन इनके समझ में नहीं आया। ये तो आतंकवाद का साथ देंगे, आतंकवादियों को खाना देंगे, आतंकवादियों को हथियार देंगे, आतंकवाद पैदा कराएंगे, बच्चों को आतंकवादी बनाएंगे, स्कूल मदरसे मस्जिद में आतंकवाद फैलाएंगे, आतंकवाद को शरण देंगे। तो भाई अब तुम जब नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे, तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। कौन युद्ध चाहता था? युद्ध कोई नहीं चाहता, अमन चैन सब चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमन चैन नहीं चाहता। पाकिस्तान की आवाम चाहती है, पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं चाहते, पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती। जब पाकिस्तान की आवाम चाहती है ना, तो आवाम को भी जो है इन आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए भारत का साथ दें। भारत उनके साथ खड़ा है, उनकी मदद करेगा, इनको ख़त्म कराएं, इनकी सरकार को ख़त्म कराएं, तख्ता पलट कराएं, जन आंदोलन करें, इनका विरोध करें। तुमने देखा कई वीडियो आई, सेना को रोक दिया, पब्लिक ने घुसने नहीं दिया आगे लड़ाई के लिए। तो वहां की आवाम नहीं चाहती थी युद्ध हो, लेकिन वहां के आतंकवादी चाहते थे, वहां का प्रधानमंत्री चाहता था, जो आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना है। निशान सर खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, आतंकवाद ये युद्ध लड़ने की बात कर रहे हैं, इससे कुछ होगा थोड़ी, इनका पाकिस्तान और पीछे ही जाएगा। वो तो चला गया पीछे। अगर 2-4 दिन युद्ध रहा ना निशांत, इतने पीछे चला जाएगा, 50 साल में भी रिकवरी नहीं होगी इनकी। जो हालात है इनके, काम ये करते नहीं है, काम करना नहीं जानते, सिर्फ एक ही चीज का पैसा लेते हैं। ये अमेरिका से पैसा, उससे पैसा ले आते हैं चीन से, कि हम भारत को खोखला कर रहे हैं, हम भारत के आतंकवाद फैला रहे हैं, हमें पैसा दो, फंडिंग करो। ये दुनिया जहां से फंडिंग कर करके पैसा लेकर बैठे हुए हैं, भिखारी कहीं के, एक नंबर के भिखारी है ये सर। कुछ नहीं करते ये, काम धंधा कुछ नहीं करते ये। अगर काम धंधा करते तो तरक्की करते। कितने ऐसे पॉपुलेशन है इनकी, कितनी जगह है इनके पास, सिर्फ उन्होंने पूरी जगह को आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। आज सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री खोल रखी है। हमारे यहां डेवलपमेंट की फैक्ट्री खुलती है, हमारे विकास होता है हमारी फैक्ट्रियों में, इनके यहां सिर्फ आतंकवाद पैदा होता है। तो इस आतंकवाद पैदा करने वाले देश को सबक सिखा दिया है और सिखाएंगे। अब ये आतंकवाद फातंकवाद नहीं चलने वाला, अब तो सिर्फ आतंकवाद का खात्मा होगा निशांत, और ऐसा खात्मा होगा कि जीवन भर ये याद रखेंगे निशांत। सर जो हमारा एक लड़ाकू विमान है S-400, जिसने पूरे पाकिस्तान को तबाही मचा दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? 2 शब्द मैं जानना चाहता हूँ S-400 की तारीफ में। S-400 नहीं है निशांत, वो सुदर्शन चक्र है हमारा, वो हमारी ताकत है, वो भारत की ताकत है।
वो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है जो हमारे पास है। देखा उस सुदर्शन चक्र ने इनके सारे मिसाइलों को कैसे गिराया, गिराया ना गिराया? उस सुदर्शन चक्र ने कैसे पूरे भारत को बचाया, बचाया नहीं बचाया? बताइए, आप देख रहे हैं जब आज वो सुदर्शन चक्र पूरे पाकिस्तान को घुमा रहा है, और ऐसा गिराएगा पाकिस्तान को हमारा इस सुदर्शन चक्र, और इस मिशन का नाम ही सुदर्शन चक्र रख दिया निशान। सिंदूर और सुदर्शन चक्र पाकिस्तान की तबाही के दो मंत्र हैं। सर, इसी बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, इस सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को और मार गिराया है। बधाई हो, बधाई हो निशांत, बधाई हो, बहुत बधाई हो। हमारी सेना को बधाई हो, एक देश की 140 करोड़ जनता को बधाई हो। हमारा सुदर्शन चक्र सब पे भारी। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। फिर जुड़ेंगे आपके साथ नई अपडेट के साथ। ऐसी इस पर ताजा अपडेट के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।